हाय माइंड डॉगलर, कभी आपने सोचा है कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? सीरियसली, वो ऊपर क्यों नहीं उछलती या फिर हवा में अटकी क्यों नहीं रहती? क्या कोई फोर्स उसे नीचे खींच रही होती है या फिर हमारी अर्थ ऊपर जाती है, मतलब ऊपर जाती रहती है और जब हम फॉल करते हैं तो ये उससे टच हो जाती है? अगर चीजों के नीचे गिरने की मिस्ट्री क्या है, चलो जानने की कोशिश करते हैं। चीजें लाखों सालों से गिर रही हैं, लेकिन क्यों गिर रही हैं, इसके बारे में साइंटिफिकली सोचने की शुरुआत होती है 70वीं सेंचुरी में, जब इस धरती पर एक ब्रिलियंट इंसान का जन्म होता है जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने क्वेश्चन करा कि ये जो हमारी एप्पल है वो नीचे क्यों गिर रहा है, या फिर जो हमारा सन है उसके चारों ओर प्लैनेट्स घूम क्यों रही हैं। तो रियलाइज किया कि ये घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स, एक इनविजिबल फोर्स जो इसे अट्रैक्ट कर रही है, जिसका नाम दिया इन्होंने ग्रेविटी। ग्रेविटी स्टूडेंट बोला एक हमारा सिलेबस बढ़ा दिया। बट ग्रेविटी क्या होती है सच में? अगर क्या होती है ग्रेविटी? वेल, न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन दो ऑब्जेक्ट को आपस में खींचती है और इसके मास पे डिपेंड करता है। जितने बड़े ऑब्जेक्ट, जितना उनका मास, उतना ज्यादा ग्रेविटी का पुल यानी फोर्स, और जितने ज्यादा नजदीक होंगे उतने ज्यादा अट्रैक्शन, जितने दूर होंगे उतना कम अट्रैक्शन। और ये फोर्स पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होती है, चाहे वो सन के अराउंड घूम रहे हो प्लैनेट हो या फिर आप और अर्थ के बीच में हो, यानी कि अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिसे हम वेट कहते हैं। अगर वेट है क्या? अर्थ का आपको अट्रैक्ट करने का जो है ना, ठेका ले रखा है जो फोर्स है, उससे ही तो आपका वेट कहेंगे। तभी तो अर्थ पे आपका वेट जितना है उतना है, लेकिन मून पे कम होता है, क्योंकि मून का मास अर्थ के कंपैरिजन में कम है, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको कम खींचता है, 6 गुना कम। अगर आपका वेट यहाँ 60 है तो वहाँ 10 होगा, तभी तो एस्ट्रोनॉट आज झूलते रहते हैं। चलो अब एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से नीचे फेंकता हूँ, एक है पंख जो कि बहुत हल्का है, एक है हैमर जो भारी है, अगर मैं दोनों को साथ में फेंकता हूँ तो कौन अर्थ के ग्राउंड को पहले टच करेगा? वेल, ज्यादा लोग सोचेंगे कि भाई हैमर, क्योंकि हैमर भारी है, पंख हल्का है तो वो देर में आएगा। वेल, ये बात सच है, लेकिन अर्थ के लिए, क्योंकि अर्थ पे हवा होती है जो हमारे पंख को नीचे आने से रोकती है, रेजिस्टेंस पैदा करती है। लेकिन मून पर दोनों साथ में गिरेंगे क्योंकि मून पे हवा नहीं होती है, और ये बात हमारे अपोलो 15 मिशन में हमारे एस्ट्रोनॉट ने प्रूव भी करी थी। इंटरेस्टिंग राइट? लेकिन क्यों? सीरियसली, जब ग्रेविटी मास पे डिपेंड करती है तो ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे गिरना चाहिए ना, लेकिन ये तो दोनों साथ में गिर रहे हैं, क्यों? वेल, न्यूटन के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मास बढ़ने के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का आलसीपन भी बढ़ जाता है। आलसीपन यानी कि मुझे मोशन में नहीं आना है, इसे कहते हैं इनर्शिया। बेसिकली अगर मास बढ़ता है एक ऑब्जेक्ट का तो उसे मोशन में लाना उतना टफ होता है, और जब टफ होता है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, तो ग्रेविटी उस पर ज्यादा फोर्स लगाती है। जैसे ये ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है, ये कम वाला है, इसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ग्रेविटी को, और इस पर कम लगानी पड़ेगी। रिजल्ट, दोनों साथ में गिरेंगे। लेकिन क्या सच में ग्रेविटी एक फोर्स है जो अर्थ हमारी ऑब्जेक्ट्स पे लगाती है, या फिर अर्थ ऊपर आती है? क्या ये फोर्स है भी? वेल, न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक फोर्स है, लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये एक फोर्स नहीं है, ये हमारे स्पेस टाइम का कर्वेचर है। अब स्पेस टाइम क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है? बेसिकली आइंस्टाइन ने हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया था कि ग्रेविटी क्या होती है। ये यूनिवर्स जो है ना हमारा, वो इस तरीके से बिहेव करता है कि जो हमारी चीजें वो नीचे फॉल करती हैं। इसीलिए तो जब कोई चीज नीचे गिराते हैं या फिर हम भी नीचे गिरते हैं तो ऐसा फील नहीं होता कि कोई फोर्स अटैक कर रही है, बल्कि हम तो फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं ऐसे हवा में, और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? बेसिकली स्पेस टाइम के कर्वेचर के कारण। न्यूटन के अकॉर्डिंग जो स्पेस है ना वो स्टैटिक है, और टाइम भी आगे बढ़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन हमारे आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो स्पेस टाइम होता है ना, स्पेस है ना, ये खाली जगह, ये सब चीज जो भी है पूरे यूनिवर्स में, वो स्पेस क्या है, वो बैंड हो रहा है। टाइम भी क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। बैंड मतलब घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? मास के कारण। ये अर्थ है, स्पेस टाइम हमने ढाली, और जो स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है, जो स्पेस टाइम है, वो मुड़ गया। ये मुड़ गया तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ फॉल कर रहे हैं उस मास के कर्वेचर के कारण, मतलब चीजें गिर रही हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ हमारा अर्थ ही स्पेस टाइम पे कर्व नहीं करता है, हमारी चीजें भी करती हैं, मतलब कि जो हमारा अखरोट है ये भी करता है, लेकिन इस अखरोट का कर्वेचर टाइम बहुत कम होता है। अर्थ एक बहुत बड़ा मासी ऑब्जेक्ट है, तो ये नीचे गिरता है, फ्री फॉल करता है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का नेचर है कि जो स्पेस टाइम है वो घुमा हुआ है। जितना बड़ा मास का ऑब्जेक्ट होगा ना, स्पेस टाइम को कर्व करेगा, उतना ज्यादा ग्रेविटी फील होगी। और तुम्हें पता है जो हमारा जुपिटर होता है उसका बहुत ज्यादा मास होता है हमारे सोलर सिस्टम में, तो उसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। और मून का
कम होता है, वो मून जो हमारा स्पेस टाइम को कम कर्व करता है, कम बेंड करता है, तो वहाँ हमारा वेट कम फील होता है, वहाँ ग्रेविटी कम होती है। और सन बहुत बड़ा है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो वहाँ ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है। वेल, ग्रेविटी अपने आप में एक मिस्टीरियस चीज है जो कैसे काम करती है ये हम जानते हैं, लेकिन क्यों काम करती है या फिर क्यों एग्जिस्ट करती है ये हम नहीं जानते हैं, या फिर साइंस लगी पड़ी है खोजने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, कौन से क्वेश्चन, डाउट, ताकि मैं उनका जवाब दे पाऊँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि इधर है। बाय।